सर थोड़ा बुरा फील होता है, बट उनके सपने को हम आगे लेके जा रहे हैं, ये सब बड़ी बात। फिलहाल आप देख सकते हैं इनके आंखों में आंसू है और इन्होंने इतना मेहनत किया है। बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा बहुत नाम करे और आज सारे गांव वाले खुश हैं। वो अकेले नहीं है, सारे गांव वाले एक पिता के रूप में इनके साथ खड़े थे। एक गांव के किसान जो बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहा हो, वो अपने बेटा को IITN बना रहा है। अगर वो इस समय हो तो बहुत वाइफ होती है जो फोर्स करती है कि हस्बैंड को जॉब करे, ये हमको हमेशा फोर्स कर रही थी कि जॉब छोड़िए। भाई 1 लाख से ऊपर है सर। अच्छा, यानी कि 1 लाख की नौकरी छोड़कर DSP बन गए ना। दोस्तों अभी हमारे साथ बिहार के लाल सदानंद कुमार है, जिन्होंने BPSC में ऐसा कमाल किए हैं जिसके बाद इनकी जो चर्चा है वो पूरे बिहार में हो रही है। ये जो है BPSC में टॉपर बने हैं और पूरे बिहार में 8वां रैंक अपने नाम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल पहले ही इनके पिता का जो साया है वो हट गया, क्योंकि कोरोना के कारण इनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद भी इन्होंने पढ़ाई करके पिताजी के सपने को पूरा कर दिया। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरे फैमिली के लोग हमारे साथ हैं। ये सदानंद जी हैं, इनकी पत्नी है, इनकी माँ है और पूरे परिवार में इस समय खुशी की माहौल है। पूरा चंपारण जो है वो झूम उठा है। ये वही धरती है जहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और उसी चंपारण के लाल ने अभी कमाल कर दिया है। हम इन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है? एकदम पूरा बिहार का नाम रोशन कर दिया और चंपारण का। सर अच्छा लग रहा है। अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि अपने देश और अपने गांव और अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए, तो हमको भगवान ने पूरे बिहार में आप 8वें रैंक लाए हैं। क्या कारण है कि नंबर 1 रैंक नहीं ला पाए हैं? सर अगर रैंकिंग है या आपको BPSC में निकालना है तो उसके लिए आपको हार्डवर्क की जरूरत है। लेकिन अगर रैंक लाना है तो फिर कुछ लक पे डिपेंड करता है। तो आपने तैयारी कैसे किया कि BPSC में मतलब इतना अच्छा रैंक लाना आसान नहीं होता है? अंक भी आपके 600 प्लस है। कितना है? 603 है सर। 603 है। 603 अंक लाना कोई आसान काम नहीं होता है। कैसे आप तैयारी किए थे? सर मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से BPSC का पैटर्न को समझते हुए उनके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उस हिसाब से मैंने तैयारी की, ताकि कम समय में मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया। अच्छा, आप कोचिंग वगैरह से तैयारी किए कि घर बैठे सेल्फ स्टडी के? नहीं सर, कोई मैंने कोचिंग नहीं किया। कोई कोचिंग नहीं की? नहीं सर। बिना कोचिंग के BPSC के टॉपर बन गए आप? यस सर। अच्छा, तो ये सब कैसे तैयारी की है आप? सर वही बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं BPSC का ट्रेंड क्या है। वो अगर ट्रेंड मैंने समझा, थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया, जिससे कारण मैं इजीली बिना कोई कोचिंग, इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ कि कोचिंग ज़्यादा डाइवर्ट करती है। तो अगर आपको कम समय में निकालना है तो फिर आप बिना कोचिंग का सहारा लीजिए। अच्छा, आपके पिताजी आपके लिए कितना मेहनत किया? अभी जो है वो इस दुनिया में नहीं है। सर एक गाँव के किसान जो बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहा हो, वो अपने बेटा को IITN बना रहा है। अगर वो इस समय होते, और आज तो BPSC में मैं टॉपर बन पका हूँ, अगर वो इस समय होते तो शायद खुशी दोगुना हो उनसे ज्यादा खुशहाल आदमी शायद हर पिता का सपना होता है कि मेरा जो बेटा है वो कोई अच्छा अधिकारी बने। अभी जो आप ये DSP बन गए हैं, जी सर, पिता का नाम तो रोशन कर दिए। शायद आपके पिताजी रहते तो बहुत खुश होते हैं। जी सर, वो तो इतना खुश होते कि इनफैक्ट जब IIT भी निकला हुआ था तो इतना खुश थे कि लगातार 1 घंटे तक उनका कॉल नहीं रुका था। 1 घंटे तक कॉल नहीं रुका था? तो मतलब वो कंटिन्यूसली कॉल किए, खुद से कर रहे थे। उसके बाद आने वाली कॉल को तो अलग काफी ज्यादा लंबी लिस्ट है। लेकिन अच्छा, पिताजी का कैसे मतलब देहांत हो गया आपका? उनका पिछले साल कोविड के कारण मई में देहांत हो गया। अब समझिए कि पिताजी का कोविड के कारण देहांत हो गया। माँ जो है अभी है इनके साथ काफी खुश है और पिताजी का, हर पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा जो है वो पूरे घर ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन करे, और इन्होंने करके दिखाया है। जब DSP घर पे बन के आए तो कैसा एकदम लगा देखकर? पूरा परिवार का रिएक्शन, पूरे गांव का रिएक्शन, पूरे चंपारण का रिएक्शन? सर मेरे गांव वाले ने हमको इतना प्यार दिए जिसका हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। मतलब जब आते समय मेरे गांव मोतिहारी से घर आते समय बीच में ललबेगिया नदी पड़ती है, बूढ़ी गंडक नदी जो है, उसके बगल में लगभग 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी थी और मेरा इंतजार कर रहे थे कुछ गाड़ियाँ के 4 व्हीलर के साथ। अच्छा, बहुत लोग बहुत खुशी हो रहा होगा कि आज हमने वैसा काम किया है। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, एकदम हमको सर आसमान पे, मतलब सर पे बैठा लेना चाहते थे। इस टाइप का सर फील हो रहा था। अच्छा, जब DSP बन के घर पे आए होंगे, माँ को देखकर तो आंखों में आंसू आ गया होगा? सर मतलब हम दोनों आदमी को, माँ को भी आंसू आ गया कि इतना उनके बेटा को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। सोसाइटी में इतने लोग आए हुए हैं, जितना मतलब एक पॉलिटिशियन पैसा देके भी नहीं ला सकते उतना, मतलब
वाह। मैं अच्छा सिर्फ अच्छा, निकाल- आपका शादी भी हो चुका है, शादी कब हुआ था आपका? सर 2019 में मेरा शादी 2019 में। और शादी होने के बाद भी बहुत लोग हैं जो काम करते हैं जाके, मतलब बहुत सारा काम करते हैं, शादी होने के बाद भी ये पढ़ाई कर रहे थे। हुआ। हाँ सर, मतलब क्योंकि उसमें मेरी वाइफ का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा, रहा वाइफ है। का भी काफी सपोर्ट रहा यस है। सर। अच्छा, क्यों- आपकी वाइफ से भी हम, हाँ, क्या बोल रहे थे आप? क्योंकि उन्होंने ही हमको एक्चुअली शायद मेरा सपना शायद शादी के साथ ही ख़त्म हो जाता जबकि अगर वाइफ मोटिवेट नहीं करती। ये हमेशा अच्छा। मतलब बहुत वाइफ होती है जो फोर्स करती है कि हस्बैंड को जॉब करे, ये हमको हमेशा फोर्स कर रही थी कि जॉब छोड़िए। अच्छा, जॉब छोड़िए। जी सर। अच्छा। हर बार मतलब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, जॉब छोड़ दीजिए, ये हाँ। सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। हाँ। आपको जो करने का मन है, आप जो चाहते हैं सही से दिल से वही कीजिए। हाँ। मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मेरा प्रेशर नहीं है। तो हमेशा हमको सपोर्ट करते रहे कि हाँ हम, ताकि उस उतना हिम्मत हम बढ़ा सके कि उतनी बड़ी सैलरी, उतना ज़्यादा पैसा का जॉब भी हम छोड़ पाए। अच्छा, इनकी वाइफ से भी हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपके जो पति हैं, इन्होंने डीएसपी बनकर आए हैं? ये सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गया है? खुशी के आंसू खुशी हैं। के आंसू पूरे हैं। परिवार की आंखों में है और सबकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू है। पहले आपको यकीन था कि ये बीपीएससी में टॉपर बन जाएंगे, वो भी पूरे बिहार में? सर यकीन तो नहीं, बट हाँ ऊपर वाले की सबकी कृपा थी तो शायद हो जाते, ये तो था ही, तभी तो इतने बड़े डिसीजन ले पाते। कभी ऐसा इनको कभी महसूस हुआ कमी कि मेरे पिताजी नहीं हैं, अब मतलब अकेलापन कभी ऐसा महसूस कर रहे सर थे वो क्या? फिजिकली नहीं है, डायनेमिकली वो इनके आसपास ही है। सारे परिवार वाले, उनका ही शायद आशीर्वाद था हाँ। कि वो आज ये रैंक ले पाए हैं। अगर आज वो रहते तो और खुशी हो जाती ऑफ ना? कोर्स उनको तो लगती है हाँ। कि हर बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा बहुत नाम करे, और हाँ। आज सारे गांव वाले खुश हैं। वो अकेले नहीं है, सारे गांव वाले एक पिता के रूप में इनके साथ खड़े थे। सारे गांव वाले एकदम खड़े जी थे। जी जी। अच्छा, अभी आप पति को डीएसपी बनकर देखकर कितना खुशी महसूस कर रही है? ये तो इनफाइनाइट है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अच्छा जी। अच्छा, फिलहाल आप देख सकते हैं इनकी माँ भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके बेटे ने पूरे बिहार में नाम रोशन किए हैं। हाँ, खुशी की बात है, बहुत खुशी हो रहा है ना? खुशी। बेटे को काफी मेहनत करके आप पढ़ाई हुई हाँ, थी। पढ़ा लिखा दिए, मेहनत करके चक्की खेती गृहस्थी सब करके अपने बच्चे के पढ़ाया लिखाए। अच्छा, खेती करके पढ़ाए हैं। हाँ, अच्छा। चक्की ये बचपन में पढ़ने में कैसे थे चाची? बहुत तेज थे। बहुत तेज थे। हाँ, पढ़े लिखे। अच्छा, बचपन से ही पढ़ाई कर रहे थे। छोटे बच्चे से जब वही पढ़ाई कर रहा है। आवाज़ दिया कम है, तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा अच्छा, आवाज कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो बेटे को आते मिठाई उठाई खिलाई ना चाची? हाँ, खिलाए मिठाई अच्छा। खिलाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है और हर कोई खुश नजर आ रहा है। आप इनकी बहन हैं, जी कैसा, कितना खुशी हो रहा है भाई को एकदम डीएसपी बनकर देखते जी हुए? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। जी अच्छा, ये बताइए कि डीएसपी आप बन गए हैं, डीएसपी बनने में सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा है? सर हम किसी एक का नाम लेकर बाकी को, उनके योगदान को मैं नेग्लिजिबल नहीं करना चाहता हूँ। इसमें मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ, मेरे ससुर जी, सबका योगदान सारे है। लोगों का एक कंबाइंड एफर्ट से ही हम, मेरे अच्छा, भाई ये बताइए कि पिताजी आपके जाने से पहले क्या उनका सपना था, क्या आपको बनते हुए सर देखना वो चाहते हमेशा वो थे? चाहते थे कि एज ए कलेक्टर हम अपने बेटे को देखें, हम्म, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उनका सपना पार्शियली ही ट्रू हुआ है, 100% तो अभी ट्रू नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनका 100% पूरा नहीं है। शायद अगर आज वो रहते तो खुशी दोगुना हो गया रहता पूरा जी एकदम। सर, कोशिश तो होती सर। अच्छा, थोड़ा बुरा फील होता है, बट उनके सपने को हम आगे लेके जा रहे हैं, ये सब बड़ी बात। फिलहाल आप देख सकते हैं इनके आंखों में आंसू है और इन्होंने इतना मेहनत किया है कि बीपीएससी में बिहार में टॉपर बन के दिखाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि डीएसपी बनने के बाद आप क्या कुछ सोचे हैं? हाँ सर, जो मेरे पिता ये सपना और मेरा भी सपना है कि हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है और यूपीएससी की परीक्षा में मतलब आईएएस बन के हमको बाहर आना है सर। अच्छा, आईएएस भी आगे बनना है। यस सर। अब रोइए मत, इमोशनल थोड़ा सा भावुक हो गए हैं क्योंकि इनके पिताजी ने काफी ज्यादा मेहनत करके इनको पढ़ाया था और पिताजी जो बनते हुए इनको देखना चाहते थे, आज उन्होंने पिताजी का जो सपना है उसको पूरा किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि डीएसपी बन के अब नया कुछ क्या कुछ सोचे हैं? सर डीएसपी में जैसे मैंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा फील किया, खुद पर्सनल फीलिंग है ये, कि लोग पुलिस के पास अपनी सच्चाई नहीं बता पाते हैं और पुलिस से डरते हैं। हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि लोग पुलिस से न डर के उनको अपना फ्रेंड माने। अच्छा, पुलिस से डरे। अगर ये चीज़ें सोसाइटी में आ जाएगी, क्योंकि पुलिस उनको हेल्प करने के लिए है, तो अगर वो उनसे डरेंगे नहीं तो अपनी प्रॉब्लम को अच्छा उनसे दिखा सदानंद जी, पाएंगे। बहुत सारे लोग ये वादा करते हैं कि हम कुर्सी पे जाने के बाद, डीएसपी बनने के बाद ऐसा काम करेंगे कि सबको इनाम लेगा और घूसखोरी वगैरह ये सब नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं ना करेंगे? सर हमें पैसे से कभी प्यार नहीं रहा। अगर पैसे से अगर हम लोगों को प्यार होता हाँ। तो जितनी सैलरी बीपीएससी में मिलेगी उससे
डबल सैलरी में छोड़ के आ पूरे रहा हूँ। परिवार के साथ ये बात आप कह रहे हैं, Yes, एकदम घूसखोरी नहीं ना करेंगे। एकदम सर हाँ? इसमें कुछ नहीं होगा सर। हाँ। मतलब अगर पैसे से प्यार होता तो डबल सैलरी ट्रिपल सैलरी में छोड़ के आ रहा हूँ सर। अच्छा, यानी कितने सैलरी छोड़ के आ रहे हैं? सर मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा। लगभग लगभग 1 लाख से ऊपर है सर। अच्छा, यानी कि 1 लाख की नौकरी छोड़कर डीएसपी बन गए ना? सर नौकरी छोड़ के मैं डीएसपी नहीं बना सर, मैं नौकरी छोड़ के डीएसपी तैयारी के लिए आया, क्योंकि मैंने नौकरी 1 साल पहले छोड़ा है सर। हाँ, और उससे अगर डीएसपी नौकरी छोड़ के कोई डीएसपी बनता है इसके लिए तो ठीक है, नॉर्मल चाहिए कि डीएसपी बन गया। मैंने डीएसपी बनने के लिए नौकरी छोड़ी है, उससे मैं कंफर्म ही नहीं था कि मैं बन पाऊँ कि नहीं अच्छा, बन इसमें पाऊँ। इतना कमा पाएंगे कि नहीं 1 लाख प्लस? सर इसमें जो गवर्नमेंट सैलरी देती है सर हाँ। वो मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं गांव में हाँ। अगर खर्चे चलाने के लिए हाँ, 5 से 10 हज़ार मेरे लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए सर, हाँ। जो कि गवर्नमेंट के। यानी कि ये देख सकते हैं कि 1 लाख की नौकरी को छोड़कर ये डीएसपी बने हैं और बीपीएससी में सफलता हासिल किए हैं। कुछ और भी लोग हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। हम लोग बहुत खुश के आप बाद कौन है, इनके आसपास के रहने वाले हैं? नहीं, हम उनको जीजा जी है। अच्छा, इनके जीजा जी हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर। आप भी आसपास के रहने वाले नहीं, हैं? ब्रदर इन लॉ है। अच्छा, इनकी ब्रदर है। तो ब्रदर भाई इन को- लॉ, हाँ? ब्रदर इन लॉ। अच्छा अच्छा, वाह। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरे भैया है वो। अच्छा, आपके भैया ही हैं। जी जी तो बहुत खुशी हो रही होगी जी जी एकदम। बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, अंत में आपके जो पति हैं वो डीएसपी बन गए हैं, आपको कितना गर्व हो रहा है इस पे? बहुत है। बहुत है। यस सर। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो हाँ। आप ट्राई कीजिए, हिम्मत मत हारिए, बीच में मत छोड़िए। हाँ, यानी कि कोशिशें लगातार करना है। यस सर, यस सर। अच्छा, बहुत बहुत आपको एक बार फिर से शुभकामना और धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। हम पूरा एकदम ये शुभकामना आपको दे रहे हैं कि आप आईएएस भी बने आगे जाके। सर हम खुद चाहते हैं कि अच्छे जितना मेहनत बिल्कुल। करना होगा उसके लिए हम करेंगे। हम्म। जॉब के साथ अब हम जॉब तो नहीं छोड़ सकते, इतना मेहनत के साथ ये भी मिला है, तो हम इसके साथ ही हम करेंगे, लेकिन जब तक मेरे अंदर हिम्मत होगी मैं ज़रूर उसका ट्राई करता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया के रहने वाले हैं और इन्होंने जिस प्रकार से बीपीएससी में पूरे बिहार में 8वीं रैंक अपने नाम किए हैं और वो भी 600 से अधिक अंक है, ये लाना कोई आसान काम नहीं होता है। वो भी उस समय में जब इनके पिताजी का सपना था कि बेटा जो है कोई बड़ा कलेक्टर बने, और पिताजी का जो साया है वो कोरोना के कारण इनके सर से जो साया है वो हट गया, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने तैयारी करके पिता का नाम रोशन किया और पूरे चंपारण ही नहीं बिहार का नाम रोशन किए हैं। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।